सो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है ग्रोथ मटेरियल फाइबर, फैब्रिक टू फाइबर, ओके, और फाइबर टू फैब्रिक्स। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वूल यील्डिंग एनिमल्स तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स। कैसे हम क्या करते हैं, जो आपका वूल होता है कैसे हम उसे एनिमल्स से निकालते हैं और कैसे ब्रीड किया जाता है उसको, ठीक है, उनकी ब्रीड्स को कंट्रोल किया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी ऑफ वूल फाइबर, शीप्स विद थिक कोट ऑफ सॉफ्ट अंडर हेयर आर सिलेक्टेड फॉर कंट्रोल ब्रीडिंग। अब अगर हमें अच्छी क्वालिटी का क्या चाहिए, वूल चाहिए, तो हमें ऐसे एनिमल्स को ही लेना होता है जिनके पास बहुत अच्छी और मोटा लेयर होता है, जिनके ऊपर किसका, वूल का। तो ऐसे एनिमल्स को ही इसमें लिया जाता है जिसके ऊपर देखिए, जैसे कि यहाँ पर याक दिखाया हुआ है, इसके ऊपर देखिए कितना सारा वूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को ही लिया जाता है इसमें, जिसमें मेनली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मोटी लेयर होती है वूल की। Sheep are reared in many parts of the country. You can see shepherds carrying herd of sheep for grazing the courtyard of Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये जितनी भी जगहें हैं यहाँ पे आपने मोस्टली देखा होगा, जो आपका शिपर्ड होता है, शिपर्ड समझते क्या होता है, जो आपका वो जो भेड़ों को लेके जा रहा होता है, जो आदमी होता है जो भेड़ों को संभाल के लेके जाता है, उसे क्या बोलते हैं, शिपर्ड बोलते हैं। शिपर्ड कैरिंग हर्ड ऑफ शिप्स, हर्ड ऑफ शिप मतलब शिप्स का पूरा झुंड लेके तो जाते हैं। कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं अक्सर, ये जितनी भी आपकी एक जगह स्टेट्स के नाम लिए, यहाँ सब जगह आपको ये चीज दिखाई देती है। दे आर फेड ऑन द ग्रास एंड लीव्स but are also given a mixture of corn, pulses, ज्वार एंड ऑयल केक्स। तो क्या होता है कि वैसे तो ये क्या खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, लीफ खाते हैं, पत्ते खाते हैं, पर मोस्टली जो आपका इसे दिया जाता है उनके साथ साथ ग्रास और लीफ के साथ में क्या किया जाता है, मिक्सचर दिया जाता है, किसका, कॉर्न का। कॉर्न मतलब मक्के, मक्का समझते हैं ना, मक्का, पल्सेस और दाल, जवार इज ऑल्सो अ सीरियल, और ऑयल केक्स, ठीक है। sheep fed on fed on the protein rich food develop good growth of finely curly hairy hair। तो जैसे ही उनको ये सब चीजें मिलती है तो उससे क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, और जो बाल आते हैं उनके शरीर पर, वो बाल कैसे आते हैं, बहुत ही अच्छे और कर्ली हेयर्स आते हैं। And sheep develop a thick growth of hair. They are shaped to obtain fleece। तो जैसे ही दिख जाता है उनको कि इसके ऊपर बहुत अच्छी एक लेयर आ गई है अब हेयर्स की, तो क्या कर देते हैं, उन्हें शेव कर देते हैं। The process of obtaining hair and turning it into wool fibers to fabrics involve the following steps। अब कैसे हम फाइबर से फैब्रिक बनाएंगे जिसमें क्या होगा, वूल बनाएंगे हम, वो कैसे बनाएंगे, वो उसमें आपके जो डिफरेंट प्रोसेसेस आपके दिखाए गए हैं वो प्रोसेस अब हम देखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस इज और शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ शेविंग अ शीप्स बॉडी टू ऑब्टेन फ्लीस इज कॉल्ड शेयरिंग। जब हम एक शीप की बॉडी को शेव करते हैं और उससे क्या निकालते हैं, सारा वूल निकाल लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, शेयरिंग। The shorn sheep is immediately dipped into an antiseptic solution to protect it from skin infections। तो ये जो जैसे ही उसकी बॉडी पे से ये निकाला जाता है, जो शिप होती है आपकी, उसको क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है उसको। जो भी आपका एनिमल होता है उसको एंटीसेप्टिक के सॉल्यूशन उसकी बॉडी पर लगाया जाता है, नहीं तो उसको डुबाया जाता है, ताकि क्या हो कि बाल हटने से उसकी बॉडी पर कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो। The body of sheep is shaved only once in a year and mostly in spring and early summers। तो क्या होता है कि जो आपको ये शिप को जो इनके बाल हटाए जाते हैं वो हार्डली एक साल में एक ही बार किया जाता है। और कब किया जाता है, जब आपका स्प्रिंग का सीजन होता है या जब आपकी अर्ली समर, मतलब जब आपकी गर्मियां शुरू होती है, तो इस समय में आपके क्या होते हैं, इनके बालों को वहां से शेव किया जाता है। वॉशिंग एंड स्कोरिंग। तो वॉशिंग एंड स्कोरिंग क्या होता है, द sheared hair are thoroughly washed in a series of tubes having soapy water। अब जब हमने उसके अंदर से शीप में से वो निकाल लिए हेयर्स उसके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसे साफ करेंगे। क्या करेंगे, एक टब होता है उसके अंदर सोपी वाटर, मतलब जो आपका पानी साबुन वाला जो पानी होता है, उसके अंदर उसे डालकर साफ किया जाता है। और क्या किया जाता है, उसके अंदर से ग्रीस, डस्ट और डर्ट जितना भी लगा होता है वो सब साफ किया जाता है। तो ये जो होता है प्रोसेस आपका वॉशिंग ऑफ हेयर, इट्स कॉल्ड स्कोरिंग। नाउडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। तो अब तो खैर, पहले तो क्या होता था, इंसान करते थे, बट अब तो टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई, इतनी एडवांस हो गई है कि अब ये काम कौन करता है, मशीन्स करते हैं।
The wool is then passed through a series of roller and dryer. तो क्या होता है उसके बाद जो आपको वूल होता है उसे अलग अलग रोलर और ड्रायर से पास किया जाता है, ठीक है। यू कैन सी स्कोरिंग इन टैंक्स, ये आप देख सकते हैं स्कोरिंग किया जा रहा है यहाँ पे। नाउ शॉर्टिंग का प्रोसेस। The dried hair are sent to the sorting department where hairs of different textures are sorted out. A small fluffy fiber are called burrs. These are picked out of the hairs. तो क्या किया जाता है शॉर्टिंग के प्रोसेस में, शॉर्टिंग डिपार्टमेंट में पहले उसे भेजा जाता है और जो अलग अलग हेयर होते हैं और अलग अलग जो टेक्सचर्स होते हैं हेयर के उन्हें अलग अलग किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई हेयर आपका पतला है तो उन्हें अलग किया जाएगा, कोई हेयर आपका मोटा है तो उसे अलग डाला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपके फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, छोटे और फ्लफी हो जाते हैं, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं काफी। तो इसको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं इसे, ठीक है। These are picked out from the hairs. तो इनके में क्या करता है, ये हेयर में से निकाल भी जाते हैं। Now next is carding. The clean selective wool fiber are passed through rollers. तो जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, फिगर में आपको कार्डिंग का प्रोसेस दिखाया हुआ है। दिस इज फिगर ऑफ कार्डिंग। इसमें क्या किया जाता है, एक लॉन्ग रोलर से वूल फाइबर को पास किया जाता है। दिस स्ट्रेटन्स द फाइबर एंड रिमूव द अनवांटेड मैटर। तो इससे क्या होता है, जो आपका वूल होता है बिल्कुल सीधा हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, और जितना भी उसमें कुछ भी अगर वॉशिंग या शॉर्टिंग के बाद भी अगर कुछ रह गया है उसमें, तो वो चीज अनवांटेड चीज भी बाहर निकल जाती है। और उसके बाद आपका जो फाइबर होता है उसे क्या किया जाता है, अगेन स्कोरिंग किया जाता है, अगेन उसे वॉश किया जाता है और उसके बाद उसे सुखाया जाता है। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइंग। The fibers are dyed in various colors because the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. तो जो आपका हम नेचुरल जो हम वहां से लेते हैं, फ्लीस जो हमने लिया है शीप से, वो क्या होता है, मोस्टली आपको कैसे कलर का होता है, ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट होता है। पर अब ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट के अलावा और डिफरेंट कलर्स भी हमें चाहिए होते हैं, तो क्या किया जाता है, इसे डाई किया जाता है। डाई करना मतलब इसमें कलर ऐड किए जाते हैं नेचुरल फ्लीस के अंदर, ठीक है। Now spinning. The fibers are straightened, combed and rolled into yarn. The long fiber are made into the wool and sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes. तो इसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट इज योर प्रोसेस क्या था हमारा, स्पिनिंग। तो जो भी आपका फाइबर निकलता है उसका क्या किया जाता है, पहले स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब करते हैं उसके अंदर कि कोई भी अगर उसके अंदर चीजें फंसी होंगी तो निकल जाएंगी, और क्या किया जाता है, रोल किया जाता है उसे यार्न की तरह। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उससे क्या बनाए जाते हैं, आपके शॉर्ट स्वेटर्स बनाए जाते हैं, और जो शॉर्ट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें बोने के लिए, वुलन क्लोथ्स को अंदर बोने के लिए उसे बोना मतलब जिसे आप सिलाई कहते हैं ना, सिलाई वो करने के लिए रखा जाता है। नाउ वीविंग। With the help of weaving machine, the piece of yarn yet interlocked at right angle to one another. आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल में आपको ये दिख रही हैं चीजें, यू कैन सी हेयर। तो ये क्या है, एक राइट एंगल की मशीन होती है, वीविंग मशीन, जिसमें क्या करते हैं, यार्न को लॉक कर दिया जाता है, और द वुवन क्लोथ्स अंडरगोज फिनिशिंग, क्रैबिंग एंड केमिकल फिनिशिंग। तो उसके अंदर ये डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उस मशीन के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जब वो वुलन होता है उसे सिल दिया जाता है। वीव मतलब सिलना होता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वूल्स। अब कितने टाइप्स के आपके वूल्स होते हैं। द क्वालिटी ऑफ द वूल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ फाइबर, नंबर ऑफ क्रिम्स और कर्ल्स पर सेंटीमीटर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। कीपिंग दीज क्राइटेरिया टू वूलन यार्न फॉलोइंग 2 स्टेप्स आर अडॉप्टेड। तो क्या होता है, जो आपकी वूल की क्वालिटी होती है, वो टाइप होता है, वो कैसे देखा जाता है कि कितना वो लंबा है, कितना उसकी हाइट है, कितना उसके अंदर कर्ल्स हैं। कर्ल्स समझते हैं ना क्या होता है, ऐसे 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 तो नहीं है, वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ऐसे देखते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ देखी जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये सब देखते हुए भी हम वूल को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं वॉर्स्टेड सिस्टम। worsted system. In this system, long fibers of wool are laid parallel and combed. तो इसमें क्या करते हैं, जो आपकी लंबी लंबी होती है उनको क्या करता है, ऐसे ऐसे रखा जाता है और फिर उसके ऊपर कंघी की जाती है, कोम किया जाता है इसे। एज अ रिजल्ट द रोस्टेड फैब्रिक इज फॉर्म। तो जैसे ही हम कोम करते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे थिन लाइंस में ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये रोस्टेड फैब्रिक जो होता है आपका वो फॉर्म हो जाता है। इट इज एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड हैज अ स्मूथ फिनिश।
ड्यूरेबल मतलब जो बहुत समय तक आपका चल सकता है, और क्या होते हैं इसमें, फिनिश बहुत अच्छी होती है। The worsted fabric is used for making suit and dresses. तो जो भी हमारे सूट वगैरह होते हैं या ड्रेसेस होती हैं, वो यही फैब्रिक यूज किया जाता है इन्हें बनाने के लिए। Its example are flannel, ग्रेविडन, क्रीप एंड ब्लैंकेट क्लोथ्स। तो ये क्या है, अलग अलग आपको क्लोथ के नाम दिए हुए हैं जिससे किससे बनते हैं, ये फ्रोस्टेड क्लोथ से बनते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वुलन सिस्टम। Woolen system. This system involves the carding of the woolen fibers of the mixed length to produce woolen yarns. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपके वुलन फाइबर्स होते हैं उसे लेंथ, उसकी जो लेंथ होती है उसको क्या किया जाता है, कार्डिंग की जाती है। कार्डिंग मतलब लॉन्ग लॉन्ग जो आपके पिलर्स होते हैं उसमें रोल किया जाता है। ठीक है, और वूल ऑफ द शॉर्ट लेंथ इज कार्डेड, और जो आपके छोटी लेंथ के होते हैं उनको भी कार्ड किया जाता है। द वुलन क्लोथ प्रिपेयर्ड बाय दिस सिस्टम इज रफ एंड थिक। तो इस सिस्टम से जो आपके वुलन क्लोथ बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं और काफी थिक होते हैं। ओके, वुलन प्रोडक्ट्स इंक्लूड स्वेटर, कारपेट्स एसेट्रा। तो ऐसे जो वुलन्स होते हैं आपके, उससे क्या बनाते हैं हम, कारपेट्स बनाते हैं उससे, और स्वेटर्स बनाते हैं।